बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एहतिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पोटा कलेजी की रेसिपी। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि हमारे लिए पोटा कलेजी की रेसिपी लेकर आए, ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आए। तो आज मैं आपके लिए पोटा कलेजी की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई पॉइंट मिस ना करें। आज आपको बताऊंगा कि कलेजी की स्मेल कैसे ख़त्म होगी, उसमें जायका कैसे आएगा, उसमें कौन कौन से मसाले ऐड होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पोटा कलेजी ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। इसी तरह से इसको वॉश करके कढ़ाई में घी ऐड कर लेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म घी में पोटा कलेजी ऐड कर लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें नमक जाएगा। जो मेन और अहम पॉइंट है वो यहाँ पर है, जो नमक है इसको ऐड करके इसके साथ विनेगर ऐड कर लेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे नमक थोड़ा तेज़ रहेगा क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो नमक ऐड करके इसके साथ विनेगर ऐड कर लेंगे। विनेगर से भी इसकी ये जो स्मेल है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। विनेगर और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गरम घी में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो पोटा कलेजी है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो ये हमारे पास 15 मिनट हो गए हैं। देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इसका। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें सालन मसाला जाएगा, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगा। दड़ा मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इसको ढक देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है ये अच्छी तरह से गल जाए और जो कलेजी और पोटा है ये अच्छी तरह से पक जाए। तो ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोलते हैं। देखिए माशाल्लाह से कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ये अच्छे से खुश्क हो जाए। ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद, लेकिन चिली को बीच में से काट के ऐड कर लेंगे ताकि जो चिली फ्लिक्स है वो इस तरह अच्छे से इसमें शामिल हो जाए और इसका जायका और भी लजीज हो जाए। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और हमारा पोटा कलेजी तैयार है। अब इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से इतना लजीज जायका है इसका और इतनी खुशबूदार बनी है कि आपको क्या बताऊं। आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, इसी तरीके से ट्राई करें तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।